Good morning everyone. Sit down. Give your books. बच्चों, आज मैं आपको 7th क्लास की एक्सरसाइज 8.3 कराऊंगा। निकालिएगा। इसमें आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। किसके बारे में? लाभ और हानि के बारे में। अब आपको पता होगा कि हमें लाभ और हानि कहाँ पर होता है। जब हम किसी सामान को खरीदते हैं या उसको हम बेचते हैं, उसी पर तो हमें लाभ और हानि होता है जी। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण वो लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है। वस्तु को जब हम खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, और जब उसी वस्तु को हम बेचते हैं या किसी भी वस्तु को बेचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। जिस वस्तु को हम खरीदते हैं वो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कहलाता है, यानी क्रय मूल्य कहलाता है। और तब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस कहलाता है। और इसमें ही हमें लाभ और हानि होती है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो हम सवाल एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसके कुछ फॉर्मूले लिखवा लेते हैं। ठीक है। इसको मैं यहीं पर रख देता हूँ। अभी डेट कितनी आज? हाँ, 16/10/2023 और हमारी प्रश्नावली है हाँ 8.3। ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। इंग्लिश में क्रय मूल्य को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस कहेंगे। और विक्रय मूल्य को क्या कहेंगे हम? सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य वस्तु की क्या होती है भैया? कीमत। और विक्रय मूल्य किसी भी सामान को बेचना या वस्तुओं को बेचना। ठीक है। बेचना। यदि हमें किसी सामान पर फ़ायदा हुआ है, क्या हुआ है? फ़ायदा या लाभ हुआ है, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। हमें लाभ तभी तो होगा जब हम वस्तु को या किसी भी सामान को कम में खरीदेंगे और उसी वस्तु को हम ज़्यादा में बेचेंगे, तभी तो हमें उस पर लाभ होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। एक हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। कई बार हमसे ये कहा जाता है कि जिस सामान पर हमें लाभ या हानि हुई है उसको हम प्रतिशत में ज्ञात करेंगे कि उस सामान पर हमें कितना तो प्रतिशत में लाभ हुआ है और कितना हमें नुकसान हुआ है। तो उसका फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर जितने का लाभ हुआ है, लाभ गुणा में 100 बटे में क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। और एक है हमारी इसमें हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य।
इसमें ये 4 फॉर्मूला हो गए, 2 तो लाभ और हानि के और 2 है इसमें लाभ हानि प्रतिशत के। ठीक है, अब हम अपनी प्रश्नावली को शुरू करते हैं। पेज नंबर कितना है? कितना है? 186। 186। इस प्रश्नावली में लास्ट में कुछ सवाल दिए गए हैं साधारण ब्याज के। किसके दिए गए हैं? साधारण ब्याज के। क्योंकि सवाल हमें सभी करने हैं तो इसका फॉर्मूला लिखवा लेते हैं हम पहले, फिर करेंगे शुरू से। ठीक है, एक हम लिखाते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। इसमें जो राशि होती है वो होती है मूलधन, और टाइम को क्या कहते हैं हम? समय। और जो राशि पर हमें ब्याज देना पड़ता है उसको कहते हैं हम दर। क्या कहते हैं भैया? दर। यदि हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा साधारण ब्याज। लिखो पहले, साधारण ब्याज बराबर, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में क्या आ जाएगा? 100। ये तो निकाल लिया हमने ब्याज। यदि हमें मूलधन निकलवाने के लिए कहा जाए भाई राशि को ज्ञात कीजिए, अमाउंट ज्ञात कीजिए, तो हम क्या प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे उसका? तो लिख देंगे मूलधन। क्या लिखेंगे? मूलधन बराबर ब्याज। क्या जाएगा? ब्याज गुणा में 100 बटे में क्या बच गया हमारा? दर और समय बच गया। क्या बच गया? दर गुणा में समय। हमने 2 चीज़ ज्ञात कर ली इसमें। क्या क्या ज्ञात कर लिया? साधारण ब्याज और मूलधन। अब हमारा क्या बच गया? एक तो दर बच गई, एक हमारा समय बच गया। तो इसी तरह इसका फॉर्मूला लग जाएगा। अब निकाल लेते हैं हम दर बराबर, तो सब में क्या आएगा? ब्याज गुणे में 100 बटे में क्या आ जाएगा हमारा? मूलधन गुणा में समय। अब हमारा क्या बच गया? लास्ट समय बच गया। तो समय और ज्ञात कर ले हम। समय बराबर, तो ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन और गुणा में क्या आ जाएगी हमारी? दर आ जाएगी। ये क्या फॉर्मूला हो गए? इसके 5 हो गए। और लास्ट में हम कभी मिश्र धन ज्ञात और करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मिश्र धन। तो मिश्र धन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मिश्र धन बराबर मूलधन और जमा में ब्याज। ये इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले क्या थे? फॉर्मूले थे, जिनका प्रयोग हम करेंगे। समझ में आया? मिटा दूँ ये? अब हम पहला सवाल शुरू करते हैं। मिटा रहा हूँ ये, ठीक है? और ये सारे फॉर्मूले तुम्हारी किताब में दिए गए हैं, वहाँ से इनको लिख भी लेना और याद कर लेना, काम आएंगे आपके आगे। तो इस प्रश्नावली का पहला सवाल में क्या कह रहा है? क्रय मूल्य के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि व प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है भैया? पहले तो हमें लाभ और हानि ज्ञात करनी है। लाभ और हानि ज्ञात करके फिर क्या करना? उसी लाभ हानि को हम प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। यानी जितना हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है उसको हम प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। कितना परसेंट लाभ हुआ है, कितने परसेंट हानि हुई है। तो इसमें पहला सवाल है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई तथा 325 रुपये में बेची गई। तो हम क्या कहेंगे? कैंची का
क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। पहले लिखेंगे कैंची का क्रय मूल्य। सवाल नंबर 1, कैंची का क्रय मूल्य बराबर कितना है? 250 रुपये। कैंची का विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 325 रुपये। अब आप बताइए कि हम वस्तु को खरीद तो कम में रहे हैं और बेच ज़्यादा में रहे हैं, तो हमें क्या हुआ? इस सामान पर लाभ हुई या हानि हुई? लाभ हुआ। तो लाभ का क्या फॉर्मूला लिखा था अभी हमने? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। तो हमें हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 325 माइनस में 250, तो कितना बच गया हमारे? 75 रुपये का क्या हुआ? हमें लाभ हुआ है। अब यही लाभ हमें प्रतिशत में बताना है कि हमें कितना परसेंट क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो इसका हम फॉर्मूला लिख देंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य। तो यहाँ लिख लो बराबर लाभ कितने का हुआ? हम यहाँ लिख लो पहले लाभ प्रतिशत ही। लाभ प्रतिशत बराबर कितने का हमें लाभ हुआ इस सामान पर? 75 गुणा में 100 और बटे में 250। तो इसको हम काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, और 25 एकम 25 और 25 तिया, तो हमारा क्या बचा? 3 गुणे में 10, 3 गुणे में 10, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 30%। क्या हुआ हमारा? 30% लाभ हुआ है। इसी प्रकार इस प्रश्नावली का जो दूसरा सवाल है वो है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदा गया और उसे 13,500 में बेचा गया, तो इसमें भी क्या हो रहा है? हमें लाभ हो रहा है। कर लोगे इसी सवाल को इसी तरह? जी सर। जो इसमें सी सवाल है वो भी सेम ही है। क्या कह रहा है? एक अलमारी 2,500 रुपये में खरीदी गई और 3,000 रुपये में बेची गई, तो इसमें भी हमें क्या हो रहा है? लाभ ही हो रहा है। इसी तरीके से हो जाएगा। तो इसमें जो डी सवाल है ये इसमें हमें हानि हो रही है। तो क्या कह रहा है? एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई। तो ये सवाल कर लेते हैं हम, ठीक है जी। ये मिटा दूं? जी। तो लिखेंगे हम स्कर्ट का, ये स्कर्ट इस प्रश्नावली का डी सवाल है, स्कर्ट का क्रय मूल्य कितना है? 250। स्कर्ट का विक्रय मूल्य कितना है? 150, 150। तो क्या हुआ? हमें इस पर हम खरीद तो ज़्यादा में रहे हैं और उसको बेच कम रुपए में रहे हैं, तो क्या हुआ? हानि हो जाएगी। हमें क्या हो जाएगी? हानि बराबर, तो क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? 250 माइनस में 150, तो हमें 100 रुपये का क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब इस नुकसान को हम प्रतिशत में ज्ञात करेंगे कि हमें कितना परसेंट क्या हुई है? हानि हुई है। तो लिख देंगे हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य। तो लिखेंगे हम हानि हमें हुई है 100 रुपये की, गुणे में क्या आ जाएगा हमारा? 100 बटे में क्या आ जाएगा हमारा? 250। तो काट दो यहाँ से, 1 0 से 1 0,
25 एकम 25, 25 चौके 100, क्या बच गया हमारा 4 और यहाँ 10, तो कितने 10 चौके 40। तो हमें कितनी परसेंट की हानि हुई है इस सवाल पर? 40%। सॉरी, इस सामान पर 40% की क्या हो गई? हानि। तो इस प्रश्नावली का जो हमारा सेकंड सवाल है वो ये कह रहा है कि भाई दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो इसको हम क्या करेंगे, सवाल इसका हम बी कर लेते हैं। इसमें कह रहा है 2:3:5। ये हमें क्या दिया गया है? अनुपात में दिया गया है। हमें इन तीनों का क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। ये तीनों संख्याएं कितने कितने प्रतिशत में हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, इन अनुपातों को पहले हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अनुपातों का योग बराबर 2 जमा में 3 जमा में 5 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 10। यदि हमें इसमें से 2 का वो निकालना है, भाई 2 का मात्रा कितनी है, 2 का परसेंट कितना है, तो क्या करेंगे? 2 ये किस में से है? 10 में से। 2/10 और गुणा में क्या आ जाएगा हमारा? 100। मैंने आपको पहले बताया था जब हमने क्या भिन्न वाली प्रश्नावली, सॉरी, जब हमने प्रतिशत वाली एक्सरसाइज करी थी तो मैंने बताया था यदि हम भिन्न से प्रतिशत में जाएंगे, भिन्न से किस में जाएंगे? प्रतिशत में जाएंगे, तो हम गुणे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। क्या करेंगे? गुणे में 100 करेंगे। तो 10 एकम 10 और 10 दाहिने का क्या होता है? 100। तो 2 गुणे में 10 इज इक्वल टू 10 दूनी 20। तो 20 क्या आ गया इसका? 20% आ गया ये, ठीक है। इसी प्रकार हम 3 की मात्रा निकाल लेंगे, 3 का वो निकालेंगे प्रतिशत कितना है। तो 3 किस में से है? ये भी 10 में से है। 3/10 गुणा में 100, 10 एकम 10, 10 दाहिने का 100। तो ये भी हमारा 3 गुणे में 10 बराबर कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा इसका भी। और लास्ट में क्या है हमारा? 5 भी किस में से है हमारा? 10। 5/10 गुणे में 100, 10 एकम 10, 10 दाहिने का 100 बराबर कितना आ जाएगा? 5 गुणे में 10, तो 10 पंजे 50। इसका क्या आ जाएगा? 50% आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? तो इस प्रश्नावली को हम आगे कराते हैं। इसका तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल में कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई एक शहर की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी पहले? 25,000, जो घटकर कितनी हो गई? 24,500। तो हमें यह पता लगाना है कि उस जनसंख्या को घटने का कितना प्रतिशत था। मिटा दीजिए। समझ आ रहा है ना आपको? तो हम लिखेंगे नगर की कुल जनसंख्या या नगर की जनसंख्या। सवाल नंबर हमारा 3। नगर की जनसंख्या कितनी है? 25,000। ठीक है। फिर कह रहा है इसमें नगर की जनसंख्या शेष लिख लो। इसमें क्या लिख लो? शेष बराबर कितनी है? 24,500। अब लिखेंगे हम जनसंख्या में कमी आई या जनसंख्या घटी। जनसंख्या घटी बराबर क्या लिखेंगे? 25,000 माइनस में 24,500 तो 500 जो जनसंख्या में आदमी थे
वो घट गए। तो अब हम इस 500 का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। 25,000 में 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो जैसे हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना हानि का, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा में 100 बटे में क्रिय मूल्य। तो उस फॉर्मूले के आधार पर हम इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कमी, लिख दो यहाँ कमी प्रतिशत लिख दिया मैंने यहाँ कमी प्रतिशत। तो लिखेंगे कमी गुणा में 100 बटे में कुल जनसंख्या, कुल उसी का आधार पर है ये जो मैंने वो लाभ हानि का फॉर्मूला लिखवाया था। तो यहाँ आ जाएगा 500 गुणा में 100 बटे में 25,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। ऊपर हमारा 50 बच गया, नीचे 25 बच गया। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 बराबर हमारा 2%। तो जनसंख्या में 2% की क्या आई है, कमी आई है। समझ आया जी? अच्छा, अब इसमें लास्ट में सवाल दे रखा है जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें, साधारण ब्याज वाला। सारे सवाल सेम ये तुम खुद कर लोगे, मैंने फॉर्मूला लिखवा दिए हैं आपको। इनमें से 1 या 2 सवाल और देख लो। किसका, साधारण ब्याज वाले। तो इसमें सवाल है 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज दे होगा। क्या कह रहा भैया, 56,000 रुपये हैं, मतलब जो हमारा अमाउंट प्रिंसिपल है वो कितना है, 56,000। जो हमारा मूलधन है कितना है, 56,000। मान लो हमने किसी से 56,000 रुपये क्या लिए हैं, उधार लिए हैं। और कितना टाइम के लिए लिए हैं हमने, वो 2 वर्ष के लिए। और जो हमने ब्याज दिया है वो कितना दिया है, 280 रुपये दिया है। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। भाई उस ब्याज को देने में हमें कितने दर देनी पड़ी, मतलब 100 रुपये पर हमें कितने रुपए देने पड़े। जो दर निकलती है ना वो 100 रुपये में निकलती है। 100 रुपये में कोई 2 रुपये लेता है, कोई 3 लेता है, 5 भी लेता है। ठीक है, तो हम ये सवाल करा लेते हैं, इधर करा लूँ। तो हम लिख देंगे मूलधन। क्या लिखेंगे, मूलधन। मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल। मूलधन बराबर 56,000। समय बराबर 2 वर्ष। और यहाँ हमें ब्याज दे रखा है, ब्याज बराबर 280 रुपये। तो हमें 3 चीज़ दे रखी है, मूलधन, समय और ब्याज। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर। तो दर का मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको, दर बराबर ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन और गुणा में समय। तो हमारा ब्याज कितने रुपए का है, 280 गुणे में 100। जो हमारा मूलधन है वो कितने दे रखा है इसमें, 56,000। और समय कितने दे रखा है इसमें, 2 वर्ष। तो क्या करेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 1 जीरो से ये 1 जीरो काट देंगे। अब हमारा क्या बचा, ऊपर 28 बचा, नीचे 56 और 2 बचा। तो इसको अब काट दो, 28 से कम और 28 दूनी 56 बराबर 1 बटे में 2 दूनी 4। अब हम 1 को 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे हम, 1 को 4 से भाग करेंगे हम। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, 4, यहाँ कितना है, 1। जब हम भाग करते हैं हमारी ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, किससे, इस 4 जो यहाँ संख्या है हमारा, जो हमारा भाजक है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो हम ये संख्या बड़ी है तो हम इसको बड़ा करेंगे। पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं होती जीरो की, हम लगाते हैं, वैल्यू होती है पॉइंट की। यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे, यहाँ एक शून्य बढ़ा लेंगे। जब हम पॉइंट लगा लेते हैं तब तक हम शून्य उतारते रहते हैं जब तक हमारे नीचे क्या नहीं आ जाता, जीरो नहीं आ जाता शेषफल। जब तक हमारा शेषफल क्या नहीं आ जाता, जीरो। हम अपने आप से ही जीरो उतारते रहेंगे। तो यहाँ 4, यहाँ 10 है, तो 4 दूनी 8,
4 दूनी 8। क्या बच गया हमारा? 2 उतार ली 0 और 4 पंजा 20। क्या बचा हमारा? कुछ नहीं बचा। तो क्या हो रहा? इसको यहाँ काट दो बराबर। जो हमारी दर लिख रही है वो लिख रही है 0.25%। ठीक है, यही है ना जी। तो एक सवाल और दे रखा है इसमें, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया? तो इसमें हम ज्ञात कर रहे हैं मूलधन को। उसने कितना धन क्या लिया था? उधार लिया था। इसमें तो हमने दर ज्ञात कर ली। तो इस सवाल में क्या करेंगे हम? राशि की वो ज्ञात करेंगे, मूलधन। ये मिटा रहा हूँ इस वजह से मैं। तो हम लिखेंगे ब्याज की दर। क्या करेंगे? ब्याज की दर बराबर कितना? 9%। 9%। उसके बाद इसमें समय क्या दे रखा है? समय बराबर 1 वर्ष। और जो इसमें ब्याज दे रखा है वो क्या दे रखा है? ब्याज बराबर 45 रुपये। तो हमें 3 चीज़ दे रखी है। चौथी चीज़ कौन सी नहीं है? हमारी मूलधन नहीं है इसमें। तो मूलधन को हम क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे मूलधन बराबर ब्याज गुणा में 100 बटे में दर गुणा में समय। तो ब्याज कितना हमारा? 45 गुणे में 100 बटे में 9 गुणा में समय कितना है इसमें? 1 वर्ष। ठीक है, तो ये काट दो। 9 एकम 9 और 9 पंजा 45। क्या बच गया हमारा? 5 गुणे में 100 बटे में 1। तो 5 एकम 5, 500। 1 को हम लिख लेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ये ऊपर 1 होता जो तो ये जरूरी होता लिखना। नीचे हम हटा भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो उसने कितना रुपए लिया था उधार? 500 रुपये उसने क्या लिया था? उधार। इस प्रश्नावली का हम एक सवाल और है। मिटा दिए? ये मिटा देता हूँ मैं। एक कह रहा है इसमें सवाल दे रखा भाई, चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 3 चीज़ दे रखी है। क्या क्या दे रखी है? कैल्शियम दे रखी है, कार्बन दे रखी है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो हमें किसकी मात्रा ज्ञात करनी है? कार्बन की मात्रा ज्ञात करनी है कि कार्बन इसमें कितना प्रतिशत दिया गया है। तो कैल्शियम कितना दे रखा हमें? 10। और कार्बन कितना है इसमें? 3। और लास्ट में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है इसमें? 12। और इनका अनुपात दे रखा है यहाँ। ये जो संख्या दे रखी है किसमें दे रखी है? अनुपात में। अनुपात दे रखा है इसमें 10:3:12। हमें किसकी मात्रा ज्ञात कर लिए प्रतिशत में? कार्बन की। तो मैंने एक सवाल पहले ही कराया था भी आपको। तो हम इन अनुपातों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अनुपातों का योग बराबर 10 प्लस में 3 प्लस में 12 कितना हो जाएंगे? ये 25। तो यहाँ लिखेंगे कार्बन की मात्रा। कार्बन का प्रतिशत निकाल लेंगे। कार्बन का प्रतिशत
तो कार्बन कौन सा था हमारा, बीच वाला, तो कितना है ये 3, कितने में से है 25 में से, कितने में से है 25 में से, और गुणे में क्या आ जाएगा भाई, जब हम भिन्न से प्रतिशत में जाते हैं तो क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं, गुणा आ जाएगा इसमें 100, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो हमारा 3 गुणे में 4 क्या आ जाएगा 12, जो इसमें कार्बन की मात्रा दे रखी है वो 12% दे रखी है। बंद कर दो, बीच में से बंद कर दो।